Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in admission chapter, admission of partner, and currently we are going to do question number 7. So let us start with question number 7, the balance sheet of Medha and Radha. These are the two partners having profit sharing ratio as 3:1. We have some liabilities and asset in front of us. Let us check the adjustment. On page number 165, they decided to admit Krutika का admission यहाँ पर हुआ है. Krutika is taken as partner on 1st April 2017. This should be 18 actually. यहाँ पर क्योंकि 1st April 2018 दिया हुआ है, it should be 18. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share in future profits and 2,500 as goodwill. तो कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 40,000 फॉर 1/5 शेयर एंड फॉर गुडविल शी इज पेइंग 2,500. A 5% provision for bad and doubtful debt is to be created on debtor. Furniture to be depreciated by 20%, stock be appreciated by 5%, and plant and machinery by 20%. The capital account of all the partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through loan. तो लोन के थ्रू हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है. व्हाट डज इट मीन? जो हम न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद जो उसमें बैलेंस आएगा वो बैलेंस अमाउंट हमको लोन अकाउंट में रखना है. ठीक है, तो अलग से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिखेगा. The new profit sharing ratio will be 3:1:1. तो ऑलरेडी हमको 3:1:1 का रेशियो दे दिया है, तो डायरेक्टली हम इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 3:1:1. ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, दैट मीन्स 1 पार्ट के लिए कृतिका कितना ला रही है? 40,000. ठीक है, तो इसका 1 पार्ट के लिए 40,000 है, तो सेम वे इसका भी 1 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 40,000. और यहां पर क्या हो जाएगा? 40,000 इंटू 3. सो 1,20,000. ये क्या आ गया? न्यू कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल यू कैन से. ठीक है, इसके अलावा फिर कोई भी बैलेंस बचता है तो हमको उसको लोन अकाउंट के थ्रू सेट करना. The new profit sharing ratio will be 3:1:1. ये हमने देखा. You are required to prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, and balance sheet of the new firm. So in the answer, यहाँ पर changes कर लेना है आपको. Instead of current account, this should be loan account. Okay. Now question number 8 in front of us. The balance sheet of Sahil and Nikhil, who share profit in the ratio of 3:2 as on 31st March 2017. 3:2 का रेशियो हमें दिया है और एडमिशन हुआ है वरद का. वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपीज आ रहा है. ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है. जब भी हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है, ठीक है ना, आपको समझना है कि वहां पर हो सकता है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़े. क्या कैलकुलेट करना पड़े? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्योंकि जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाना चाहिए. तो हमारे प्रीवियस सम में भी क्या दिया हुआ है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया, न्यू रेशियो दिया हुआ था डायरेक्टली. और क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पर आप ओल्ड रेशियो को देखिए. ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2. तो यहाँ पर जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सबसे पहले साहिल के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. तो साहिल का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था? 3/5. राइट है, 3/5. और उसमें से हम न्यू रेशियो माइनस करेंगे. तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/8. ओके,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 8 5 जा 40। सो हमें यहाँ मिलता है 9/40। सिमिलरली फॉर निखिल, निखिल का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5, माइनस करेंगे 2/8 से, so that will give us 16 minus 10/40, that is 6/40। ठीक है, तो हमारे सामने जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ये कितना है, ये है 9:6। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दैट मीन्स यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा जो डाउट था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ और हो सकता है क्योंकि न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ओके, नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट। असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, ये रिवैल्यू किया गया है। तो इसमें अगर बेनिफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में हमें पुट करना है। It was found that there was a liability of 3,000 for goods in March 2017, but recorded on 2nd April 2017। तो ये क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लाइबिलिटी है गुड्स का जो मार्च 2017 का था, बट रिकॉर्डेड ऑन 2nd अप्रैल 2017। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैलेंस शीट है वो मार्च 2017 तक का है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसको क्या कंसीडर करना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या कंसीडर करना है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। बराबर है, 3,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद, और लास्ट में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। So question number 8, we will mark it as homework. Now question number 9, Mr. Amit and Bhavan share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. तो हमें अमित और बबन इनका कैपिटल दिया है और हमने ऊपर देखा कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3 का। इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया, मिस्टर कमल, फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कितना शेयर, 1/4 शेयर। They agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018 on the following terms। क्या टर्म्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमल का ही आने वाला है, she by mistake they have written। He shall bring 50,000 as her लिखा वहां पे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, his आ जाएगा। ठीक है, his capital and 40,000 as his share of goodwill। तो 50,000 का कैपिटल है और 40,000 का गुडविल है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बहुत ही इजी। आरडीडी कैलकुलेट करना है 5% ऑन द सन्ड्री डेटर, मेंटेन करना है 5%। ऑलरेडी कोई आरडीडी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 16,000 का हम 5% ले लेंगे। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, तो रिवैल्यूएशन अमाउंट हमको दिया है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो इसमें भी जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, टेक इट एज होमवर्क।
Question number 10. The following is the balance sheet of Om Jay on 31st March 2018 and they share profit and losses in the ratio of 3:2. यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स दिया है, कैपिटल दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है. ठीक है, अलग से करंट अकाउंट है इसमें. कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर. तो ये करंट अकाउंट वाला सम हमारे सामने है. They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. The terms being, क्या terms है? Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill. 3,000 goodwill का आ जाएगा. 50% of the goodwill withdrawn by the partners in cash. उसका जो 50% है वो withdraw हो जाएगा. He should bring 9,000 as capital for 1/4 share in the future profit. Building to be valued at 18,000, machinery and furniture to be reduced by 10%. A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. Stock is to be taken at the value of 15,000. Prepare profit and loss account, partners current account, balance sheet of the new firm. Okay. तो यहाँ पर क्योंकि सम के अंदर करंट अकाउंट है तो हम ये सम पर्टिकुलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे. So start making format for the same. Starting with the solution. On the right hand side you have question number 10. तो सबसे पहले देखो इसका जो कैपिटल है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं बिकॉज वी नो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. तो ओम का कैपिटल है 21 और जय का भी कैपिटल है 21. तो बैलेंस शीट में आप यहाँ लिखेंगे ओम 21,000 और जय 21,000. ठीक है. सिमिलरली आप करंट अकाउंट देखिए ओम का 3750. तो यहाँ पर हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है 3750 and for Jay it is 3,450. कैश का बैलेंस यहाँ पर कितना है 3,000. तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड का बैलेंस हम मेंशन कर देंगे 3,000. एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करें हम. जगदीश शुड पे 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो जगदीश ने 3,000 पे किया है. एंट्री क्या आ जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है. तो यहां पर हम मेंशन करेंगे टू गुडविल अकाउंट 3,000 और गुडविल अकाउंट में वी विल राइट बाय कैश अकाउंट 3,000. और ये 3,000 किसे मिलेगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा. ठीक है. तो उनका रेशियो क्या है 3:2. तो 3,000 को आप डिवाइड कीजिए 3:2 में. जस्ट चेक इट कितना आता है. 3,000 इज डिवाइडेड इन 3:2. 1,800 and 1,200, right? So this is the division. तो ये जो दोनों है वो ओम और जय के अकाउंट में जाएगा करंट अकाउंट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम्स करंट अकाउंट 2 जयस current account 1,800 and 1,200 3,000. ओके. तो करंट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं बाय गुडविल
account 1800, 1200. Done. So reading adjustment number 1, Jagdish should pay 3000 as his share of goodwill. उसका ट्रीटमेंट हमने दे दिया. 50% of the goodwill withdrawn by partners in cash. अभी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं. तो जब गुडविल विड्रॉ हो रहा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट. डेबिट साइड में हम यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट. अच्छा, क्या पूरा विड्रॉ करें? नहीं, 50%. तो यहां पर 1800 का 50% कितना हो गया? 900. तो ओम विड्रॉ करेगा 900 और जय का कितना है? 1200. तो उसका 50% 600. तो 600 यहां से विड्रॉ हो जाएगा. ओके. तो कैश अकाउंट में हम यहां पर क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे बाय ओम्स करंट अकाउंट. हाउ मच? 900 बाय जयस करंट अकाउंट अमाउंट 600. ठीक है. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. एडजस्टमेंट नंबर 2, ही शुड ब्रिंग 9000 एज कैपिटल. 9000 कैपिटल में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश. जगदीश कैपिटल अकाउंट. अब ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है. कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है तो डायरेक्टली कहां लेकर के जाएंगे? उसको लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हम मेंशन करेंगे 9000. ठीक है. तो मेंशन कर दिया. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000. बिल्डिंग आप चेक कीजिए कितना है? 15,000 और नया वैल्यू कितना है? 18,000. तो एप्रिसिएशन है. वी विल राइट बिल्डिंग इनर कॉलम 15,000, आउटर कॉलम 18,000. तो एप्रिसिएशन कितने का? 3,000. वी विल राइट एड एप्रिसिएशन. ठीक है. तो ये जो बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा बाय बिल्डिंग 3,000. Similarly, machinery and furniture to be reduced by 10%. तो machinery 21,000, furniture 900. Machinery, furniture 21,000 and 900. यही था. और 10% हमें डेप्रिसिएशन लेना है. ठीक है. Check it once again. Machinery was 21,000 and furniture was 900 and depreciation कितना है? 10%. ठीक है. तो माइनस करेंगे यहाँ पर 21,000 का 10% 2,100 और 900 का कितना आ जाएगा? 90. तो माइनस करो 21,000 18,000 900 और 810. ठीक है. तो ये दोनों रिडक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा. टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 2,100
and 90. Number 4, a provision of 5% on debtor is to be made. ठीक है, आरडीडी करना है. डेटर देखिए 27,000 दिया है. So we will write here debtor 27,000 less RDD at the rate 5%. So 27,000 का 5%, 1350. ठीक है, 25,650. सो ये जो आरडीडी है 1350 मेंशन करेंगे. टू RDD account. Adjustment number 5, stock is to be taken at the value of 15,000. Stock at 12,300. और revised value है 15,000. So we will write stock add appreciation या add increases. अमाउंट कितना आएगा 2,700. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में पुट कर देंगे. बाय स्टॉक 2,700. ठीक है, डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट. व्हाट इज रिमेनिंग, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बाकी है 30,000. तो हम लाइबिलिटी साइड में मेंशन कर देते हैं हियर क्रेडिटर्स outer column 30,000 and on the asset side cash done, building, machinery, furniture, stock, debtor, everything is done. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. टोटल इज 5,700. so 5,700 on both the side. $5,700 माइनस डेबिट साइड का टोटल 3,540. 2,160 is the profit. We will write to partners current account. करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ओम एंड जय. रेशियो 3:2. तो 2,160 इंटू 3/5 1,296 and then again 2/5 864. ओके, तो ये यहां पर हम लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,296 and 864. यहां पर जगदीश का अकाउंट, अगर जगदीश का कॉलम नहीं भी बनाते तो भी चलता, क्योंकि इसके कॉलम में ऐसे भी कोई फिगर नहीं आया है. ठीक है, सो जय का टोटल हम ले लेंगे. इट्स गिविंग अस
514 on both the side, और ओम का टोटल है 6846 ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो माइनस करते हैं 6846 माइनस 900, 5946, 5946, and for Jay 5514 minus 600, 4914। ओके, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ गया। सिमिलरली कैश अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, 15,000 का टोटल है। और उसमें से माइनस हो जाएगा 1500, सो 13,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन 13,500 कैश में लिख देते हैं असेट साइड। और अलग से करंट अकाउंट यहाँ पर शो कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओम एंड जय। अमाउंट करंट अकाउंट का आता है 5946, और जय का आता है 4914। 10,860 इज द टोटल। ठीक है, लेट अस चेक टोटल हमारा टैली हो रहा है क्या। इट्स गिविंग अस 40,860 and on the asset side there is little difference. Let us check it out. Yes, तो कैपिटल का जो टोटल था वो पेंडिंग था, वो हमने लिख दिया 51,000 and now it is getting tallied. Here it is 91,860 and asset side 91,860। ठीक है, तो यहां पर भी आप जो हिंट आंसर दिया है वहां पर भी चेक कर सकते हैं। We got all the answer in the correct manner. So let us check some solved question. Question या illustration number 9 we can say. Illustration number 9, the following is the balance sheet of the firm Triveni Traders as on 31st March 2019. Narmada Godavari are the partners of the firm who share profit and losses in the ratio of 3:2। 3:2 का रेशियो दिया है। तो लाइबिलिटीज और असेट आपके सामने हैं, एडजस्टमेंट एक एक करके डिस्कस करते हैं। कावेरी shall pay 4,000 as her share of goodwill, the amount to be retained in the business। तो ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप 1, जहां पर गुडविल कैश में आ रहा है और रिटेन किया जा रहा है ना। तो दो जर्नल एंट्रीज, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 4,000 4,000, और बिजनेस में रिटेन हो रहा है तो दूसरा उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नंबर 2, she shall bring rupees 12,000 as capital for 1/4 share in the future profit। तो यहाँ पर 12,000 उनका कैपिटल आ जा रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कावेरीज कैपिटल अकाउंट। The firm's assets were as to be revalued, building 24,000, machinery and furniture to be reduced by 10%. A provision of 5% on the debtor is to be made for doubtful debt. Stock is to be taken at the value of 20,000. The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profit in the new firm is to be transferred टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हम उनका नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कितना कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो उसमें एक्सेस होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सम है, हम एक बार सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमने रिवैल्यूएशन किया है जिसमें बिल्डिंग और स्टॉक एप्रिशिएट हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, और मशीनरी फर्नीचर ये डेप्रिशिएट हुआ है, आरडीडी आ गया, और रिवैल्यूएशन का अमाउंट है 2880। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं कैपिटल हमें मिल गया कितना, 12,000 फ्रॉम कावेरी, और इसे क्लोज करने पर हमने जब एडजस्टेड कैपिटल निकाला दैट वाज 21,600, 14,400 और 12,000, और यही वाला बैलेंस हम कहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा आएगा एक्सेस लाइक दिस वन, ये हमने कहाँ डाल दिया, लोन अकाउंट में, ओके। तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसके अंदर, और लास्ट में हम लोन अकाउंट यहाँ सेपरेटली मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर एंड रेशमा दो पार्टनर है हमारे पास, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 देखो दिया है आपको, ऑलरेडी इसमें हमको गुडविल दिया है कितना, 66,000 का। तो बुक में ऑलरेडी गुडविल मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल कबीर एंड रेशमा, उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ट्रीटमेंट हम जनरल रिजर्व को देंगे सेम ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर देंगे। ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4:1 के रेशियो में, ठीक है। क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, यूजुअल लायबिलिटीज। सुवर्णा टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 शेयर के साथ सुवर्णा आ रही है 20%, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 75,000। किसका गुडविल का बात कर रहे हैं, पूरे फर्म की गुडविल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे दें, तो हमने देखा था ऑलरेडी यहाँ पर गुडविल दिया है कितना, 66,000। तो इसमें आप दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहला, जैसा हम दूसरे असेट्स को कंसीडर करते हैं, सपोज गुडविल की जगह अगर फर्नीचर लिखा होता या प्लांट एंड मशीनरी लिखा होता तो हम क्या करते थे, जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट कर देते थे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, गेटिंग इट। तो इसमें देखिए गुडविल आपको दिया है 66,000, और न्यू जो वैल्यू है वो कितना है, 75,000, बराबर है। तो आउटर कॉलम में 75,000 आना चाहिए, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है गुडविल में, गुडविल में इंक्रीज कितना हुआ है, 75,000 माइनस 66,000 कितना आ जाएगा, 9,000। तो ये 9,000 आप डायरेक्टली कहाँ लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर आपको वहां नहीं लिखना है तो आप ये किसको दे दीजिए, ये आप ओल्ड पार्टनर को दे देंगे 4:1 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देखिए, 9,000 का जो इफेक्ट है इन्होंने किसको दिया है, कबीर और रेशमा को। कौन से रेशियो में, इनका जो ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसमें चला जाएगा। अगर गुडविल यहां ना लिख करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में यहां पर भी लिखा होता बाय गुडविल,
कितना 9000, ठीक है ना, तो भी हमको करेक्ट आंसर मिलता और पूरे मार्क्स मिलते, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट दोनों में से हमें एक ही स्पेस में लिखना है, ईदर वी शुड राइट हियर ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और जैसा यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है ऐसा, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह पर हमको मेंशन करना है। व्हाट एल्स इज देयर? आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब आरडीडी का जो अमाउंट था उसका हमें फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर जो 3000 हमने आरडीडी में मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड में 30,000 सन्ड्री डेटर बाहर आ जाएगा आउटर कॉलम में, और ये जो 3000 है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। रेंट रिसीवेबल 4500 इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक। जो रेंट रिसीवेबल है ना, उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड में मेंशन कर देंगे रेंट रिसीवेबल, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, तो वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 11, तारा, चंद्रा एंड सूर्या, अभी ऑलरेडी यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं। हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव? 3, तारा, चंद्रा एंड सूर्या, और उनका रेशियो है 2:3:1। तो यहाँ पर आप देखो, तारा का कैपिटल हमें निगेटिव दिख रहा है और सूर्या का कैपिटल हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और चंद्रा का कैपिटल भी पॉजिटिव है, ओके। एडजस्टमेंट आप देखिए, Akash is given 1/4 share of the profit and losses in the firm, and the profit and loss sharing ratio among other partners to remain same as before. Remain same as before. What does it mean? पहले जो इनका रेशियो था 2:3:1 है ना, इसके बाद हमने आकाश को यहां पर ले लिया 1/4 शेयर के लिए, तो क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग अदर पार्टनर्स टू रिमेन सेम एज बिफोर। तो जैसे उनका पहला रेशियो था वैसा ही अभी भी होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम जैसे नेचुरली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे वैसे ही हमें निकालना है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड प्रायर टू आकाश's एडमिशन। तो मोटर कार इज टू बी टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ 75,000। आप देखिए मोटर कार कितना दिया है 60,000, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको 15,000 से अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो 15,000 है ये आप पहले अप्रिशिएट करेंगे असेट साइड में और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। अप्रिशिएट करने के बाद में उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, चंद्रा, तो चंद्रा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोटर कार बैलेंस शीट में नील हो जाएगा, वहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। देन फर्नीचर भी रिवैल्यूड हो रहा है 54,000 पे, तो पहले फर्नीचर था 30, अब हो गया 54, तो कितना इंक्रीज हुआ 14,000, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। गुडविल अमाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट 1,50,000। देखिए अब यहां पर क्या हो गया, गुडविल हमने रेज किया है, मतलब ये हो गया टाइप 3, थर्ड टाइप है यहाँ पर। गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड रिटेन, कहीं पर भी राइट ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका जो पहला इफेक्ट है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, और दूसरा ऑल पार्टनर्स, सॉरी दूसरा इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, दूसरा जर्नल एंट्री नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर राइट ऑफ नहीं किया गया है ना। तो डायरेक्टली ये जो 1,50,000 है ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, ओके।
तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट देखिए, पहला क्या हो गया, डेबिट टू तारास कैपिटल अकाउंट, चंद्रास कैपिटल अकाउंट एंड सूर्यास कैपिटल अकाउंट। तो इनका जो ओल्ड रेशियो था उसके हिसाब से हमने इसको गुडविल दे दिया, ठीक है। और फिर जो भी असेट्स में चेंजेस हुआ है वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, इसकी एक सिंगल एंट्री यहाँ पर बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया है, जो मोटर कार है या फर्नीचर है या अनरिकॉर्डेड डेटर भी है हमारे सामने 33,000 का, तो ये सारी हम एक सिंगल एंट्री में उसको पास कर सकते हैं। अनरिकॉर्डेड डेटर आर 33,000। अब यहाँ पर अनरिकॉर्डेड बोल रहा है, मतलब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक असेट क्रिएट हुआ तो आप यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं 33,000 का, ठीक है। एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका प्रोविजन हमको करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट रिवेल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड। आकाश ब्रिंग 60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो आकाश से हम 60,000 ले लेंगे। देखिए ये रिवेल्यूशन का एंट्री आ गया। चंद्रा ने मोटर कार टेक ओवर किया, आकाश का कैपिटल आया, और एट द एंड जो भी प्रॉफिट हमें रिवेल्यूशन से हुआ है वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एट द एंड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में गुडविल आ गया, डेटर आ गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आप ये चेंजेस कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ आकाश आपको क्या लिखना है वहां पर, संदीप, ठीक है। सो आकाश आपके टेक्स्ट बुक में बाय मिस्टेक उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसको आप मेंशन करेंगे संदीप। और 3:1 का रेशियो है यहाँ पर प्रवीण और दीपक के बीच में। They admitted Sandeep as a new partner on 1st April 2019। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:3। और ओल्ड रेशियो क्या है देखो, 3:1, बराबर है। तो पहले 3:1 था और अब क्या हो गया, 3:2:3, मीन्स 3/4 माइनस 3/8, यहाँ पे 1/4 माइनस 2/8, 24 माइनस 12, that is 12। और यहाँ पर 8 माइनस 8, तो कितना मिलेगा, 0। मतलब पूरा जो सेक्रीफाइस है वो किसने किया है यहाँ पर, ऑल द सेक्रीफाइस इज मेड बाय प्रवीण। यहाँ पर दीपक ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। गेटिंग इट एवरीवन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 12:0। मतलब हमको यहाँ पर क्या समझना है, ऑल द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल द सेक्रीफाइस इज मेड बाय प्रवीण। प्रवीण ने सारा का सारा सेक्रीफाइस किया, तो जो भी गुडविल आएगा वो किसको मिलेगा, प्रवीण को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 96,000 का कैपिटल आया है और संदीप पे 32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। अच्छा, यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, प्राइवेटली। तो प्राइवेटली उसका लेना देना हो गया, तो जब भी प्राइवेटली आता है तो हमको गुडविल का कोई ट्रीटमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है कि नहीं। मतलब उसका कहीं पर भी हमको लेखा जोखा रखना नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं हमें कुछ गुडविल के बारे में मिलता है क्या सोल्यूशन में।
नहीं, कहीं पर भी गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गेटिंग इट? इन्होंने यहाँ पर हर एक अकाउंट को सेपरेटली प्रिपेयर किया है, बट हम ऐसा सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम क्या बनाते हैं, हम सेपरेट कॉलम्स, एक ही अकाउंट में डिफरेंट कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो गुडविल का जो भी एडजस्टमेंट है वो हमको क्या करना है, इसमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये कैसा है, प्राइवेटली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4000, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाय 4000, और ऑलरेडी कितना है वहां पर, प्रोविजन है 10,000 का। ठीक है ना, तो रिड्यूस्ड बाय 4000 का मतलब क्या हो जाता है, इंस्टीड ऑफ 10,000 हमें कितना मेंशन करना है वहां पर, 6,000, और ये जो 4000 है वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर साहिल एंड मिसेस वनीता were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1। 3:1 का यहाँ पर रेशियो है। नए पार्टनर हैं दिनेश, 1/4 शेयर के लिए उनको एडमिट किया गया है। दिनेश शैल ब्रिंग कैश 60,000 एज हिज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 12,000। ओवर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे उसमें से। द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो स्टॉक 20% से अंडर वैल्यूड है, मुझे बताइए कि ये 20% का क्या वैल्यू आएगा, अमाउंट कितना आएगा, जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी। तो यहां पर जब अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होता है तो एक मेथड क्या कहता है, आपको देखना है कॉस्ट या बुक वैल्यू, और एल्स डायरेक्टली आई कैन राइट स्टॉक। ठीक है, स्टॉक होना कितना चाहिए, 100% पे, लेकिन वो है क्या, अंडर वैल्यूड। कितने से अंडर वैल्यूड है, 20% से। दैट मीन्स वो कितने पे शो हो रहा है, 80% पे। 80% पे कितना शो हो रहा है, 60,000, है ना। 80 पे 60,000, तो 20 पे कितना, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, 60,000 इंटू 20 अपॉन 80 एंड दैट विल गिव यू 15,000। ओके, गॉट इट। तो करेक्ट आंसर क्या है, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो जो भी अमाउंट आपको अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड बोला, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको बोला है 60,000 है, 20% से अंडर वैल्यूड है ना, तो 20% माइनस करते तो कितना आता है, 80। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, 60,000 डिवाइड बाय 80%। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 75,000। दैट मीन्स कितना डिफरेंस है, 15,000 का डिफरेंस है, क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। गेटिंग इट? अगर ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो आप डायरेक्टली क्या ले लीजिए, 60,000 जो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था इंटू 20 डिवाइड बाय 80, तो आपको सीधा 15,000 मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो इस तरीके से ओवर वैल्यूएशन हो या अंडर वैल्यूएशन हो, हमको पहले ये मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइड आरडीडी फॉर 1,200 ऑन डेटा। तो वेरी इजी, इसमें से 1,200 माइनस हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक कितना दिया है, 15,000 एज वी हैव कैलकुलेटेड, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो। ठीक है, सो मार्क दिस सम एज होमवर्क, कंप्लीट ऑल दी सम्स, and here we have completed with admission of partnership firm। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ विथ रिटायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, सायोनारा, शबा खैर।